आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पता है कि आज 14 अप्रैल आज का दिन सचमुच में बहुत बड़ा दिन, आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आपको सबको पता है कि 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहे हैं और आज जेडीएस झारखंड दलित समाज के जितने भी मेंबर्स लोग हैं वो लोग के दम पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया पोखरा चौक पर, लेकिन इस बार 2026 में पोखरा चौक में आपका अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है और वही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू नामक स्थान में, जो कि इंदौर में है, इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल जी और इनके माता का नाम भीमाबाई। और भीमराव अंबेडकर के जो पुत्र थे यशवंत अंबेडकर और गंगाधर अंबेडकर, दूसरे पुत्र का इनका आकस्मिक मौत हो गया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी का नाम रामाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सुचेता अंबेडकर। और इनका जो योगदान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आप सबको पता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे कुल, अभी धीरे धीरे घट करके 299 में आ गए। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्हीं की देखरेख में भारत का संविधान को बनाया गया। अब भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। क्योंकि आपको सबको पता है कि भारत का संविधान जो किताब है ये 251 पृष्ठ का है, 251 पृष्ठ का है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखित संविधान लिखा है इन्होंने, और इसको अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरती में लिखा है। और इसके बाद नंदलाल बोस, इन्होंने संविधान को सजाया। नंदलाल बोस जो कि हमारे बोलपुर के शांति निकेतन जो था, इनका जो स्थापना किया गया था आपके भीमराव आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और ये जो है भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये गर्व की बात है कि आज का दिन बहुत गौरवान्वित दिन है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा उन्होंने दिया था। और इन्होंने ये भी बोला था भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के बारे में इन्होंने ये बोला था कि भारत का संविधान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर खराब होंगे तो भारत का संविधान बेअसर होगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही कहना था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, खासकर महिलाओं के प्रति, महिलाओं का जो हक और अधिकार है। आज हम लोग बात करेंगे
हिंदू कोड बिल का, हिंदू कोड बिल में महिलाओं को जो अधिकार और हक मिलना चाहिए, ये जो देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते ही हुआ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सचमुच में संविधान को बनाए, और संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ मत बोलिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दसों देशों से भारत का संविधान को लिया गया है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो। दसों देशों से भारत का संविधान को थोड़ा थोड़ा करके लिया गया हुआ, सही बात। तब जाके भारत का संविधान बना है। ठीक है। और आज हम लोग पोखरा चौक में जेडीएस झारखंड दलित समाज की ओर से 135वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही खरोश के साथ इसको हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।